नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो बस जिसको होता ना कि इतनी बार एक सेम क्वेश्चन कि सर आज फुल मून है, बुद्ध पूर्णिमा भी कईयों ने कल मनाई, कईयों ने आज मनाई। सर थर्ड पार्टी की सिचुएशन एट प्रेजेंट जिनके बारे में भी हम सोच रहे हैं, उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। मैं जितना डिटेल में आपको बता सकता हूँ बता दूंगा कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ उनकी करंट सिचुएशन क्या है एट प्रेजेंट। आपके साथ भी होते तो भी ऐसा हो सकता था, कहीं ना कहीं तो बहस लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। मैं बड़ी लाइट मूड में ये रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब फुल मून की एनर्जी हो या बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ महात्मा बुद्ध को पढ़ के। क्योंकि ना मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, मैं एक एक लाइन देखता हूँ। मैं कहा जो महात्मा बुद्ध जैसे लोग हैं उनकी एक लाइन पढ़ना ही जिंदगी में भारी होती है। कई बार उनकी लाइन जिंदगी में मतलब भारी होती है, उनकी लाइन इतनी एक स्ट्रांग होती है ना। किताबें पढ़ेंगे तो मैं एक बार में पागल ही हो जाऊंगा। मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, ओशो को एक एक लाइन पढ़ता हूँ। इसलिए मैंने ओशो के साइन और महात्मा बुद्ध को अपने साथ रखता हूँ हमेशा। है ना, ये ओशो के साइन है और ये महात्मा बुद्ध है। तो मैं जल्दी नहीं करता, फटाफट किताब पढ़ लूँ। मैंने कहा ओशो की एक लाइन इतनी भारी होती है, महात्मा बुद्ध की एक लाइन इतनी भारी होती है, तो इसलिए मैं आराम से कछुए की चाल चलता हूँ जब मैं आता हूँ। तो खैर एनीवेज, बैक टू द रीडिंग। ये होता है इसमें उनकी लड़ाई हो रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके साथ होती है, आपके साथ भी हो ही रही होती है ना। याद रखना एक बात, अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ लड़ाई होती है और आप दोनों एक दूसरे से नाराज होते हो ना, लड़ाई अच्छी है। जब आदमी एक दूसरे से नाराज होना भी बंद कर देना, समझ लो स्पिरिचुअल तलाक हो गया। हम नाराज किससे होते हैं? अपनों से। जब वो नाराज होना भी बंद कर देना, हम सोचे अच्छा ही हुआ नाराज हुआ, चला बात नहीं करनी पड़ेगी, वहां ही वो खतरे की घंटी बज जाती है। सो इसीलिए ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के साथ है। हाँ देखिए, अब मेंटली, इमोशनल नहीं, मेंटली उनकी जो सिचुएशन है ना, वो ये तो नहीं कि मैं लड़ाई वर्ड नहीं यूज करूंगा बार बार, उनकी जो सिचुएशन है वो काफी एक, जिसे बोलते हैं ना कि सीरियस कंडीशन में आ गई है। सीरियस वर्ड तो मैं नहीं मानता, इतना एक क्रूशियल कंडीशन में आ गई है कि अब वो चाहते हैं कि नहीं यार, मेंटली यार यहाँ से निकलो। वो किसी पेड़ पे जाके बैठ गए थे फॉर एग्जाम्पल, अब वो उस पेड़ से निकलना चाहते हैं, उतरो यार इस पेड़ से। पहले दूर से उन्होंने देखा जब आपके साथ थे फॉर एग्जाम्पल, तो उनको बड़ा अच्छा लगा वो पेड़ के स्टेम पे जाके बैठ गए। पर अब उन्हें लगता है कि नहीं बहुत हो गया, अब चलते हैं। बहुत ये है ना, पेड़ जैसा सोचा था, इतना वो है नहीं, तो ज्यादा टाइम वो नहीं दे राइट। और इसका मेन, मैंने स्पेशली वर्ड मेंटली कहा था आपको स्टार्टिंग में, इमोशनली वर्ड नहीं यूज किया था। ये मिरेकुलस होती है कार्ड रीडिंग, बहुत बार होता है ऐसा। अब इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी दूं? अब इमोशनली तो पॉलिटिक्स होती नहीं है, ज्यादा होती है पर ज्यादा नहीं। तो ये वाली जो पॉलिटिक्स उनके बीच में चल रही है ना, वो मेंटली है। या तो मैं ये नहीं कहूंगा थर्ड पार्टी ने कोई मास्क पहना हुआ पॉलिटिक्स का, हो सकता है आपके पर्सन ने मास्क पहना हो पॉलिटिक्स का। कई बार आदमी को पॉलिटिकल मास्क डालना जरूरी हो जाता लाइफ में। आपने भी डाला होगा कभी ना कभी। समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है, दोनों एक दूसरे पे सवाल उठा रहे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो ये तभी होता है जो पॉलिटिक्स हो जाए, वो भी स्पेशली मेंटली, इमोशनली नहीं। एज पर द कार्ड गोज, ये मैं जब रीडिंग शुरू करने से पहले कार्ड उठाता हूँ ना, मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं सिर पे लगाता हूँ। क्योंकि आपको कार्ड उठाऊंगा, आपको बता के मुझे भी किसी को जवाब देना है। मैं कार्ड कलेक्ट करके रखना ऐसे है ना, फिर एक एक रीड करना। मैं कार्ड उठाता हूँ, कितनी बार बोलता हूँ कार्ड उठाया, आइसोलेशन का कार्ड है, इसके बारे में बताता हूँ। कार्ड उठाया, साइड पर रख देता हूँ। गो विद द फ्लो ऑफ कार्ड, नॉट ऐसा क्यों वैसा क्यों। ऐसा ही आपकी पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे यार छोड़ो ये, मैं तो अकेला ही ठीक था, काफी आइसोलेशन में है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो अगर वो अपने घर जा चुके हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो भी वो अकेले ही बैठते हैं ज़्यादातर। अब जब ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये कार्ड ट्रैवलिंग का है। दे वांट टू गो आउट, ये नहीं है कि वो कहीं शहर में कहीं वेकेशन माउंटेन एरिया में ट्रैवलिंग ले जाना चाहते हैं। वो ये फील्ड, वो ये पैटर्न, वो ये चीज़ें छोड़ना चाहते हैं। सब कोई चाहेगा। हम भी किसी लिमिट तक ही सब चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद हमें भी लगता है कि नहीं, अब कुछ बदले लाइफ में, राइट। मैंने बताया ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, चाहे वो पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो एक यू कैन से इट लाइक एक दूसरे से बहस चल रही है, कोई है ना आर्गुमेंट चल रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा है, इमोशनली कम है या मेंटली कम है, राइट। अच्छा, वी आर द वर्ल्ड में जब आ जाए ना ये, वी आर द वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, पर जहां तक ये कार्ड से रिलेटेड है, इतना समझ लीजिए कि दे आर गेटिंग मेच्योर्ड, लाइक काफी है ये रीडिंग। इस कार्ड का मतलब जानते हो क्या है? इस कार्ड का मतलब है, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना मैंने क्या बोला, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना मैंने क्या बोला, जो जो बोला ना वो उस पॉइंट्स पे बैठ जाएगा, जिसको बोलते हैं ना जस्ट कनेक्ट द डॉट्स अबाउट दिस रीडिंग। आपको सब पता लग जाएगा कि क्यों कब कैसे हुआ। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने ब्रेकअप के बारे में। अगर हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो आपके है ना लाइफ के यू कैन से इट लाइक सेपरेशन के बारे में। ये जो रीडिंग है ना, आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, यू कैन रियलाइज इट, यू नो योर रिलेशनशिप बेटर देन मी। मैं जब ये रीडिंग खत्म करता हूँ ना, तो रीडिंग के बाद 5 मिनट तो बैठता हूँ सिर्फ मेंटली इमोशनली और अपने शरीर को बिठाने के लिए। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। इस बार तो मैं मैनिफेस्टेशन भी नहीं कहूंगा, जो हो रहा है उसे होने दो। थैंक यू।